हेलो स्टूडेंट्स, आई होप आप सभी बढ़िया होंगे। सीयूईटी 2025 का फॉर्म फिलअप कर चुके हैं। फॉर्म फिलअप करने के बाद अब यहाँ पर आपके मन में एक सवाल है कि सर तैयारी कैसे करें, तैयारी मुझे कहाँ से करना चाहिए, क्या है मेरा सिलेबस, आखिर सीयूईटी 2025 के लिए मुझे क्या पढ़ना चाहिए, कौन सी बुक पढ़ना चाहिए। बहुत सारी रेफरेंस बुक मेरे सामने है, कोई कहता है आप मेरी बुक पढ़िए, कोई सी बुक बेच रहा है। तो बहुत सारी आपके पास समस्याएं हैं, इस तरह के आप सवाल लेकर लगातार घूम रहे हैं और समय बचा है ज़्यादा से ज़्यादा, आपके पास 45 डेज बचे हैं। मोटी मोटा जो आपके पास दिन बचे हैं वो सिर्फ और सिर्फ 1.5 महीने का वक्त बचा है। 45 दिन, हर दिन एक दिन आप काटिएगा, इससे ज़्यादा का समय आपके पास अब बचा नहीं है। क्यों? क्योंकि परीक्षा जो है आपकी वो आपकी 8 मई से होगी, जो कि 1 जून तक चलेगी। तो आपकी परीक्षा पहले दिन भी हो सकती है। ये तो आपके भाग्य की बात है कि परीक्षा आप पहले दिन देंगे या दूसरे दिन देंगे, या फिर आपकी परीक्षा लास्ट में तक जाएगी, या फिर आपकी परीक्षा जो है वो सेकंड वीक में ही हो जाएगी। ये तो आपके भाग्य के ऊपर है, सबका अलग अलग दिन होगा। परीक्षा आपकी सीबीटी बेस्ड होगी, यानी कि कंप्यूटर बेस्ड आपका टेस्ट होगा। ऑफलाइन मोड में परीक्षा नहीं कंडक्ट करवाई जाएगी। ये सारी चीज़ें सीबीटी ने क्लियर कर दिया है, जिसके लिए लगातार जो नोटिस थे, जो भी अपडेट थे, आप पिछली वीडियोस को जाके देखें। डिस्क्रिप्शन में दिए गए टेलीग्राम चैनल पर मैंने एक नोटिस भी डाला हुआ है कि परीक्षा के लिए जो सीयूईटी का भी लास्ट लेटेस्ट नोटिस आया हुआ है, उसको आप जाएं, डिस्क्रिप्शन में दिया गया टेलीग्राम ग्रुप आप ज्वाइन करके और वहां पर चेकआउट कर लीजिए। और चैनल को तो सब्सक्राइब कर ही लीजिए, क्योंकि सारी अपडेट आपको यूनिवर्सिटी पहुंचाने तक, मेन कैंपस पहुंचाने तक, कॉलेज पहुंचाने तक, बेस्ट कॉलेज पहुंचाने तक ये चैनल आपके साथ रहेगा। चलिए डिस्कस करते हैं आखिर पढ़ना क्या चाहिए। ये आपका सवाल है, ज़्यादा इधर उधर की बात नहीं करेंगे, क्योंकि इस वीडियो का जो टॉपिक है उसी पर हम लोग रहने वाले हैं। स्टूडेंट, यदि हम बात करें आपके लिए डोमेन सब्जेक्ट का, देखिए मेन वही है कहीं ना कहीं। एक तरीके से क्या है कि वो आपके पकड़ में है, ऐसी चीज़ जिसके बारे में आप जानते हैं, ऐसी चीज़ जिसके बारे में आप श्योर हैं कि हाँ यहाँ से अच्छे नंबर निकाले जा सकते हैं। डोमेन सब्जेक्ट की यदि हम बात करें, यानी कि जो आप अपने 12th में ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, या फिर आपके एक तरीके से एकेडमिक से ही रिलेटेड है वो सब्जेक्ट, चाहे वो फिजिक्स हो, केमिस्ट्री हो, बायोलॉजी हो, हिस्ट्री हो, कोई सा भी सब्जेक्ट हो जो कि आपके लिए ही है। तो यहाँ पर क्या है, इन्हें हम डोमेन सब्जेक्ट बोलते हैं। और उसके अलावा क्या होता है, उसके अलावा आपका जनरल टेस्ट होता है और लैंग्वेज होता है। ये दोनों अलग चीज़ें हो जाती हैं। तो यहाँ पर यदि हम बात करें आपके डोमेन सब्जेक्ट की, यानी कि मुख्य जो विषय होते हैं, कोई भी कोर्स हो लगभग सभी में डोमेन सब्जेक्ट आ ही जाते हैं। वहाँ पर यदि आप तैयारी कर रहे हैं किसी भी डोमेन सब्जेक्ट के लिए, तो आपके पास तमाम ऑफर आते हैं कि आप मेरी बुक ट्राई करिए तमाम तरीके से, क्योंकि मार्केटिंग इस तरीके से फैली हुई है, मार्केट इस तरीके की है कि वहाँ पर आपके लिए पढ़ने के लिए बहुत सारी बुक आपको दी जाती हैं, प्रेफर की जाती हैं बहुत सारे लोगों के द्वारा। स्टूडेंट, मैं आपको बहुत ही स्ट्रिक्टली इस चीज़ को रिकमेंड करना चाहता हूँ कि आप जो बुक पढ़िए अपनी रीडिंग के लिए, अपनी स्टडी के लिए, वो सिर्फ और सिर्फ एनसीईआरटी, वो है 12th की एनसीईआरटी। आप 12वीं क्लास की जो एनसीईआरटी है उसी को मात्र पढ़िए। आप जाइए सीयूईटी समर्थ की वेबसाइट पर, वहां पर जब आप सिलेबस को डाउनलोड करेंगे, उसमें कुछ नहीं है, सिर्फ एनसीईआरटी का ही सिलेबस है। और 11th वाला पोर्शन आता नहीं, ये भी मैं आपको बता दे रहा हूँ, सिर्फ 12th का ही सिलेबस आता है। जिस भी सब्जेक्ट की आप प्रिपरेशन कर रहे हैं उसके 12th की एनसीईआरटी वही सिलेबस है, आप मैच कराइए, एनसीईआरटी उठाइए। जैसे आप हिस्ट्री चुने हैं डोमेन, तो आप हिस्ट्री का सिलेबस डाउनलोड करिए सीयूईटी समर्थ से, और आप हिस्ट्री की जो 12th वाली बुक है उससे आप मैच कराइए, एग्जैक्टली वही है। चाहे तो आप मैच करवा सकते हैं, बाकी जो मैं बता रहा हूँ आप सीधे एनसीईआरटी उठाइए 12th की और निपटाइए। आप केमिस्ट्री डोमेन चूज किए तो आप केमिस्ट्री की एनसीईआरटी उठाइए और 12th की केमिस्ट्री को पढ़िए। बहुत सारे तरीके भी हैं, स्मार्ट तरीके, वो आप खुद ढूंढिए कि किस तरीके से आप तैयार कर सकते हैं। किसी बच्चे की केमिस्ट्री बहुत वीक है, मैं कहता हूँ सारे नेमिंग रिएक्शन पढ़ डालो, गारंटी है कि जो भी क्वेश्चन आएंगे, मान चलो 50% क्वेश्चन आ रहे हैं आपके ऑर्गेनिक के, 50% क्वेश्चन आपके नेमिंग रिएक्शन के इर्द गिर्द होंगे, उसके अलावा कुछ पूछा ही नहीं जाएगा। ये बहुत सारे तरीके हैं, आप अपने सब्जेक्ट में उस चीज़ को फाइंड आउट करिए कि कैसे तैयार कर सकते हैं। इस 45 दिन में आप सब कुछ नहीं पढ़ सकते, आप बहुत कुछ नहीं कर सकते हैं कि मैं एकदम बेसिक से उठाऊंगा, ये कर दूंगा, वो कर दूंगा। इंपॉर्टेंट चीज़ आपको स्वयं फाइंड आउट करना होगा, और वो चीज़ जब आप अकेले बैठेंगे तभी फाइंड आउट कर पाएंगे। बुक इधर उधर की इस्तेमाल करेंगे तो मुझे लगता है कि जितनी भी बुक हैं उनमें क्या है, उनमें मैं देख रहा हूँ बहुत सारे ऐसे लोग केमिस्ट्री के 4-4 मॉड्यूल बेच रहे हैं। एक इतनी पतली एनसीईआरटी तैयार नहीं कर पा रहे हो, 4 मॉड्यूल कहाँ से तैयार कर लोगे? खुद सोचो, अपने बुद्धि का इस्तेमाल करो और एनसीईआरटी को रीड करो, क्वेश्चन प्रैक्टिस करो। देखिए, यदि आप थोड़ा बहुत पढ़े हुए हैं तो अब मैं कहता हूँ एनसीईआरटी को पढ़िए, जो आपके पास टाइम है, बचा हुआ टाइम है। एनसीईआरटी पढ़ने से ज़्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस, कोई भी रेफरेंस बुक उठाइए और वहाँ से क्वेश्चन प्रैक्टिस करिए लगातार। जितने क्वेश्चन आप प्रैक्टिस करेंगे उतने परिपक्व होंगे। स्टडी के लिए एनसीईआरटी के अलावा कुछ मत उठाना। ऐसा इसलिए बोल रहा हूँ, जो बुक मार्केट में बिक रही है, जो बहुत सारे राइटर बेच रहे हैं, उसमें दिक्कत ये है कि एनसीईआरटी की जो लैंग्वेज है वो थोड़ी सी टफ है, थोड़ी सी अलग है।
यदि आप उसको समझेंगे तभी क्वेश्चन कर पाएंगे, क्योंकि एनटीए जो एग्जाम के लिए आपका पेपर डिजाइन करता है, चाहे वो नीट का हो, चाहे जेई का हो, या फिर आपका ये सीयूईटी है, तो वो एनसीईआरटी की ही लैंग्वेज की लाइन को लिखता है। बहुत इजी लैंग्वेज आप पढ़ लिए, बहुत मजा आ रहा है, अरे सर जी हैं एक हमारे बुक बनाए हैं, गजब मजा आता है पढ़ने में, इतना आसान है, एनसीईआरटी में तो कुछ समझ में नहीं आता है। जब आप एग्जाम में बैठेंगे फिर कुछ नहीं समझ में आएगा, क्योंकि सर जी वाली बुक से किताब नहीं बनेगा। जो जो क्वेश्चन बनेगा वो सर जी वाली बुक से नहीं बनेगा, जो क्वेश्चन बनेगा वो एनसीईआरटी की ही लाइन से बनेगा। तो ये समझना बहुत जरूरी है, इसकी समझ आपके पास होनी चाहिए। यदि आप कोई भी कंपटीशन एग्जाम दिए हैं, या फिर अभी तक मान लीजिए नहीं भी दिए होंगे, 12th बहुत सारे स्टूडेंट यहाँ पर जो है रनिंग में है 12th में, इस वर्ष अपीयरिंग में दे रहे हैं इस एग्ज़ाम को, और यही होना भी चाहिए कि अपीयरिंग में ही आप सीयूईटी एग्ज़ाम देकर किसी अच्छे यूनिवर्सिटी, किसी अच्छे कॉलेज में पहुँच जाएँ, यही सबसे बेस्ट तरीका है। समय खराब ना करें। हाँ, कुछ अच्छा सोच रहे हैं और बड़ा सोच रहे हैं, मेडिकल वगैरह के लिए प्रिपरेशन करना चाहते हैं, नीट के लिए, जेई के लिए जाना चाहते हैं, या कुछ और भी आपका बड़ा गोल है, तो वो एक अलग पॉइंट हो जाता है। लेकिन यदि आपको कोई भी कोर्स करना है, अच्छी यूनिवर्सिटी से अपने ग्रेजुएशन को करना है, यूजी या पीजी जिस भी कोर्स को आप करना चाहते हैं, पहले तो आप यूजी ही करेंगे, जाहिर सी बात है, सीयूईटी यूजी दे रहे हैं, तो आप अभी से इसी प्रिपरेशन में कोशिश करिए कि सीयूईटी के लिए आपको ड्रॉप ना लेना पड़े। अगर सीयूईटी अगले साल करना पड़ रहा है तो ये बहुत बड़ा फेल्योर है। अगर आप 2025 में सीयूईटी ही करना है आपको, और सीयूईटी 2025 में आप नहीं ना करके, और उसके बाद आप जाके 2026 में सीयूईटी क्रैक करके कोई यूनिवर्सिटी, कोई कॉलेज ले रहे हैं, तो ये आपका बहुत बड़ा फेल्योर है, मानिए इस बात को। बहुत से स्टूडेंट पिछले साल के इस वर्ष दे रहे हैं। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि अब आपका एक तरीके से आपको डिमोटिवेट कर रहा हूँ, डिमोटिवेट करना नहीं है, ये कहीं ना कहीं आपकी नासमझी है। यही एक मौका है जो आपके पास 45-50 दिन बचे हुए हैं, 45 to 50 डेज जो आपके पास हैं, इसको यदि आप यूटिलाइज कर ले जाते हैं तो आप समस्या में नहीं पड़ेंगे। और उसके लिए जो पढ़ना है वो 12th की ही एनसीईआरटी पढ़ना है और कुछ नहीं। लैंग्वेज एनसीईआरटी की ही, कुछ नहीं समझ में आ रहा तो रट डालो लाइन को, उसी लाइन से सवाल आएगा, उसी लाइन से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। जितने एनसीईआरटी में बॉक्स वॉक्स रंग बिरंगे बॉक्स रहते हैं उनके क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं। तो एनसीईआरटी की ही लैंग्वेज पढ़िए, किसी और बुक को, किसी आसान बुक की लैंग्वेज को पढ़ के, और बाद में वहाँ जाने के बाद फिर सिस्टम बैठने के बाद क्वेश्चन दिख रहा है, समझ में कुछ नहीं आ रहा है, अरे ये तो क्या आ गया, फिर बाहर निकलते ही बताओगे आउट ऑफ सिलेबस क्वेश्चन है, और आपके बगल खड़ा बच्चा एनसीईआरटी पढ़ के आया है, वो कहेगा सारा क्वेश्चन एनसीईआरटी से है। और आना मिलवा दूंगा, एग्जाम जब होगा तो मैं आपको दिखा दूंगा कि किस तरीके से एनसीईआरटी की लाइन से सारे क्वेश्चन आए। 99% जो क्वेश्चन है आपके वो एनसीईआरटी की लाइन से आए हैं। एक दो क्वेश्चन किसी पेपर में होता है इधर उधर, वो भी रहता है एनसीईआरटी से ही, बस थोड़ा सा घुमा फिरा के रहता है। तो ये इसकी समझ आपको होनी चाहिए। कोई भी अन्यथा कोई भी बुक का इस्तेमाल ना करें आप। रही बात, अब आते हैं जनरल टेस्ट और लैंग्वेज की। डोमेन की चर्चा हो गई कि एनसीईआरटी पढ़ना है 12th की, सब्जेक्ट को अपने सिलेबस को मैच करवा लीजिए। सीयूईटी समर्थ की वेबसाइट पे जाके 3 बार पे क्लिक करके सिलेबस का ऑप्शन आता है, ठीक है, वहाँ पर इन्फॉर्मेशन पे आप क्लिक करेंगे, फिर सिलेबस का ऑप्शन आएगा, उस पर जाके सिलेबस को डाउनलोड करके चेक कर लीजिए। बाकी जो मैं बता रहा हूँ है यही एग्जैक्टली, ये मैं आपके मन की शांति बता रहा हूँ। उसके बाद जनरल टेस्ट और लैंग्वेज के लिए, उसके लिए आप कोई भी बुक, पहले तो आप सिलेबस को डाउनलोड करिए, कोई बुक जो आप कंफर्टेबल है उसके लिए आप इस्तेमाल कर सकते हैं। लैंग्वेज और जनरल टेस्ट में दिक्कत नहीं है उसमें, क्योंकि क्या है कि वो कहीं ना कहीं आपके लिए आपके एकेडमिक का पार्ट कम ही है उसमें, तो इसीलिए क्या होता है कि उसके जो क्वेश्चन है वो आप किसी भी रेफरेंस बुक का इस्तेमाल कर सकते हैं। बट डोमेन के लिए स्ट्रिक्टली आप एनसीईआरटी को ही फॉलो करें, क्वेश्चन एनटीए वहीं से बनाती है। ये चीज़ आप क्लियर रखिए और अपनी तैयारी को आज से शुरू करिए। अब ये मत करिए ठीक है आपका बोर्ड एग्जाम था, बहुत गैप मिला, बहुत आराम किए आप, बहुत सोए, जो भी, अब 2-4 दिन आराम कर लिए, अब ये पूरा महीना आराम में मत गुजारिए कि मैं तो अप्रैल से करूँगा, मार्च तक तो मेरा 12th का एग्जाम था, मार्च वाला रेस्ट मारता हूँ, अप्रैल में करूँगा, 1 अप्रैल से तैयारी करूँगा। जो ये सोच रहा है 1 अप्रैल से तैयारी करूँगा, वो कभी तैयारी नहीं करेगा। इसी में जोर लगा दीजिए, एक बार कॉलेज पहुंच जाइए, फिर उसके बाद 1-8 महीने रेस्ट ले लीजिएगा। ये जो रेस्ट इधर ले रहे हैं आप, उधर एडमिशन के बाद भी रेस्ट करने का समय आएगा। अभी रेस्ट नहीं करेंगे तो मई में अच्छा एग्जाम हो जाएगा और जून में अपने कॉलेज में पहुंच जाएंगे आप। इन चीज़ों का ख्याल रखें, चैनल को सब्सक्राइब करके जुड़ जाइए, क्योंकि ये है आपके लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी, जहाँ पर आपको बेस्ट एडवाइस के साथ साथ बेस्ट काउंसलिंग सजेशन दी जाएंगी आपके कॉलेज में पहुँचने तक। जब आप अपने कॉलेज के लिए रजिस्ट्रेशन करेंगे, कॉलेज में किस तरीके से कम नंबर में भी एक पॉसिबिलिटी बनाई जाती है कि बच्चा अच्छे कॉलेज में पहुंचे, ये सारी चीज़ें बात की बातें हैं। अभी सिर्फ फोकस होना चाहिए एग्जाम पे, अच्छे से अच्छे मार्क को ऑब्टेन करने का आपका प्रयास होना चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा अच्छे मार्क गेन करने का आपका प्रयास होना चाहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, लव यू ऑल, नमस्कार।